देखो 4.4 एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो बहुत ही सिंपल सा है ये पर्टिकुलर सवाल आपका। इसके जैसा सवाल आप ऑलरेडी 4.2 एक्सरसाइज में कर चुके हो, है ना। तो थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया है कि इस टाइप के सवालों के साथ डील कैसे करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, आपको सिंपली जो चीज़ न्यूमरेटर में की जाती है या जो चीज़ डिनोमिनेटर में की जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर निकालना होता है और बाकी चेंजेस आपको करने होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि अगर मैं देखूं, आपको जो चीज़ दी हुई है वो दी है x/7 इक्वल टू y/3 बराबर, और आपको यहाँ पे इस न्यूमरेटर में थर्ड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में लिख कर दिया हुआ है 3x + 5y अपॉन डैश। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, एकदम इजी है इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अपनी आंखों से चीज़ों को सिर्फ देखना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है एंड नथिंग एल्स, राइट। अब देखो यहाँ पे बोला गया है 3 टाइम्स ऑफ x, यहाँ पे बोला गया है 3 टाइम्स ऑफ x, मतलब ये जो x रहा होगा इसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा 3 से। अगर आप x को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस x के नीचे में जो आप लोगों का 7 है आपको उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 × 7 वहाँ पर आएगा। फिर आपने क्या किया है, प्लस का साइन डाला है, तो यहाँ पे भी आपको प्लस का साइन डालना पड़ेगा। फिर आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करके आपने क्या देखा कि 5 के बाजू में लगा है y। आपने ऑब्जर्व करके क्या देखा, 5 के बाजू में लगा है y, तो इसका मतलब इस y को ज़रूर किससे मल्टीप्लाई किया होगा, ज़रूर 5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो आपके जो डिनोमिनेटर में 3 है आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कर लो एडिशन, 3 7 21, 3 5 15, ऐड करोगे आ जाएगा 36, तो यहाँ नीचे आंसर आएगा 36, खत्म। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। बस चीज़ों को ऐसे ही ऑब्जर्व करना होता है और ऐसे ही ऑब्जर्व करके आपको अपने आंसर को चीज़ों में क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। वेरी 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 सिंपल। अब इसी के बेसिस पर, ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, उसी का जो सब पार्ट दिया है। बिल्कुल कर सकते हो मैडम, क्यों नहीं कर सकते हो। अब देखो क्या बोला जा रहा है वहाँ पर, 7x - 9y, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर इक्वल टू में, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू में, यहाँ बॉक्स में आपको लिख कर दिया है 7x - 9y और अपॉन में आपके लिए चीज़ें छोड़ दी गई हैं, है ना। अपॉन में चीज़ें आपके लिए छोड़ दी गई हैं। तो अब जो है 7x - 9y, वहाँ x के बाजू में है 7, इसका मतलब जो x है आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप उस x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर आपने उसके x को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो जो नीचे में 7 है आपको उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन है तो आप भी माइनस का साइन डालोगे। फिर लिखा हुआ है 9y, मतलब हम लोगों ने क्योंकि y को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको उसके नीचे वाले 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3 × 9। अब कर लो, 7 7 49, 9 3 27, माइनस कर लोगे तो माइनस करके आंसर आ जाएगा 22, तो यहाँ पे आंसर लिख देना 22, है ना। अब देखो इस सवाल को स्कूल एग्जाम्स में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि बताइए वो जो बॉक्स है फिलअप करिए, तो आप अपना डायरेक्टली आंसर भेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपसे पूछा नहीं गया तो, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क के लिए नहीं पूछा गया तो फिर आप इसका आंसर विथ प्रॉपर स्टेप्स कैसे लिखेंगे। 1 मार्क में बोला है तो आपने कहीं भी सॉल्व किया, कहीं भी उठाया और उठा के लिख दिया। बट अगर 1 मार्क के लिए नहीं पूछा गया तब क्या करेंगे, तब आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप्स दिखानी है। यानी कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क लिख कर दिया है
इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको ये लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से 3 इंटू 7 प्लस 3/5। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के दिया है, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि 7 इंटू 7 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, फिर आपको इक्वल टू डालना पड़ेगा। इक्वल टू डाल के ऊपर वाले टर्म को लिखना पड़ेगा, मतलब सिर्फ नीचे नीचे का लिख रहे हैं ऐसा तो चलेगा नहीं ना, पूरा प्रॉपर तरीके से। तो इक्वल टू डाल के आएगा 3x प्लस 5y अपॉन 36 और उसके आजू बाजू बॉक्स बना देना ऐसे। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, 7x माइनस 9y, और जो फाइनल आंसर जब आ जाए तो फाइनल आंसर में भी लिखना पड़ेगा 7x माइनस 9y अपॉन में 22 और इसके आजू बाजू बॉक्स। और यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा थ्योरम, कौन सा वाला थ्योरम। अच्छा, पहली बात तो मैं थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, आप पूरे तरीके से उसका रीज़न लिखेंगे। तो यहाँ पे थ्योरम ऑन इक्वल रेशो हम ये आंसर लिख के छोड़ देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास इस सवाल का पार्ट 1, दैट इज डन। अब इसी सेम सवाल का आपको पार्ट 2 करना है। तो ये जो सवाल नंबर 1 है ना, इस सवाल नंबर 1 को थोड़ा अपन नीचे शिफ्ट कर देते हैं इस जगह पर। ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर दिया। इस सोल्यूशन नंबर 1 है, जो पार्ट 1 है ये उसका सोल्यूशन है, उसके पार्ट 1 का सोल्यूशन है। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 के लिए भी देखो वही सेम तरीका है। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करना है। आपका ए वैसे का वैसी है, मतलब ए के नीचे का जो 3 है वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर माइनस है तो आपको भी माइनस डालना पड़ेगा। फिर 2 लिखा है तो आपको भी 2 लिखना पड़ेगा। फिर बी, तो बी के साथ जो 4 है उसको भी लिख दिया, प्लस 3 लिखेंगे वैसे का वैसी। सी के साथ क्या है 7, तो यहाँ आएगा 7, खत्म। अब बस इक्वल टू के नीचे इक्वल टू डाल दो, a माइनस 2b प्लस 3c अपॉन में 3 माइनस 8 प्लस 21 ये आ जाएगा। इक्वल टू में a माइनस 2b प्लस 3c, 3 माइनस a माइनस 5 प्लस 21 ये हो जाएगा 16। तो इस तरीके से a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7, ये वाली चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल गई। ठीक है, और इस 16 के आजू बाजू बॉक्स लगा देंगे, है ना। हो गया सवाल हमारा डन। अब इक्वल टू के इस तरफ, मतलब एक और वाला पार्ट है ना, ये भी तो हमारा बाकी रह गया है। अब इस बार उसने डिनोमिनेटर लिख कर दिया है और अब आपको चीज़ों में न्यूमरेटर लिखना है। इस बार उसने डिनोमिनेटर लिख के दिया है और आपको देख देख के चीज़ों में इस बार न्यूमरेटर लिखना है। हमारी आदत कैसी चल रही थी अभी तक, हम न्यूमरेटर दिया रहता था हम उसी को छाप छाप के डिनोमिनेटर बना लेते थे, बट अब आपको डिनोमिनेटर दिया है, अब आपको न्यूमरेटर बनाना है, तब आप कैसे करेंगे। अब देखिए आपके ए के साथ जो नंबर लिखा है वो है 3, इसका मतलब ये जो पहला नंबर है ये जरूर ए को रिजेंबल करता होगा, बट ये 3 नहीं, ये जो 6 है। अब बताओ 3 के साथ ऐसा क्या किया गया होगा कि वो 6 बन गया। तो ज़रूर मैडम आपने a के आगे लगाया होगा 2 टाइम्स ऑफ a, तभी तो 2 इंटू a 6 बनेगा। फिर माइनस साइन, तो हमने भी माइनस साइन दे दी। फिर लिखा हुआ है 8, मतलब b की जगह 8, लेकिन b तो मैडम हमारा 4 था, ये 8 कैसे हो गया। तो ज़रूर b की जगह पे क्या किया होगा, b की जगह पे उसने 2 टाइम्स ऑफ b लिखा होगा, तभी तो 8 हो गया ऐसे। फिर प्लस है तो आप ऊपर भी प्लस देंगे। 14 यहाँ पे लिखा है 7, बट मैडम ये तो 14 हो गया। तो 7 को 14 आप कैसे बनाएंगे, जब आप वहाँ पे 2c लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आएगा 2a माइनस 2b प्लस 2c। बॉक्स चाहो तो 2 कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, या ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको आपका रीज़न जस्टिफाई करना पड़ेगा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, ये आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। खत्म हो गई कहानी, है ना। तो इस तरीके से 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब